नेपाल सीमा विवाद को लेकर भारत को लगातार आंख दिखा रहा है। कई इलाकों को अपना बता रहा है, लेकिन अब इस मामले पर नेपाल अकेला पड़ता नजर आ रहा है। दरअसल नेपाल को उम्मीद थी कि चीन काला पानी मामले में उसकी मदद करेगा, लेकिन चीन ने इस मामले से किनारा कर लिया है, जिसके बाद अब नेपाल की परेशानी बढ़ गई है। लिपुलेख में भारत के कैलाश मानसरोवर लिंक रोड का उद्घाटन करने के बाद से भारत और नेपाल के रिश्तों में तल्खियां बढ़ गई हैं। नेपाल ने अपने नक्शे में लिपुलेख, काला पानी और लिम्पियाधुरा को शामिल कर साफ कर दिया है कि वो इस जमीन पर अपना दावा किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ेगा। भारत पूरे मामले को लेकर नेपाल से स्वास्थ्य मुसीबत टलने के बाद बात करने के लिए कह रहा है। वहीं नेपाल मौजूदा मुसीबत टलने का इंतजार करने को भी राजी नहीं है। नेपाल चीन से मामले को लेकर बात करने की धमकी दे रहा था, लेकिन अब चीन के काला पानी मामले से किनारा करने के बाद नेपाल की चिंता बढ़ गई है। दरअसल पूरे मामले को लेकर चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता झाओ लिंजियान ने बयान दिया। उन्होंने कहा, काला पानी का मुद्दा नेपाल और भारत के बीच का मामला है। हम उम्मीद करते हैं कि दोनों देश मित्रतापूर्ण परामर्श के जरिए अपने मतभेदों को सुलझा लेंगे और ऐसी कोई भी एक तरफा कार्रवाई करने से बचेंगे जिससे हालात बिगड़े। हालांकि चीन ने अपने बयान में काला पानी का जिक्र किया है। लिपुलेख को लेकर चीन ने कोई बयान नहीं दिया है और भारत नेपाल के बीच हालिया विवाद लिपुलेख को लेकर है, जो काला पानी के ही नजदीक है। चीन के बयान के बाद नेपाल की भारत पर दबाव बनाने की मंशा जरूर धूमिल हो गई है। अब सवाल उठता है कि जब सीमा विवाद भारत और नेपाल के बीच में है, तो फिर चीन बीच में कहां से आ गया? नेपाल बार बार लिपुलेख मामले में चीन से बात करके भारत पर दबाव बनाने की कोशिश क्यों कर रहा है? क्या चीन का भी लिपुलेख से कुछ लेना देना है? आइए आपको ये भी बताते हैं। भारत के साथ सीमा विवाद में अपना पक्ष मजबूत करने के लिए नेपाल ने चीन का साथ पाने की तमाम कोशिशें की। नेपाल के विदेश सचिव शंकर दास बैरागी ने चीनी राजदूत हो यंकी के साथ मुलाकात भी की, लेकिन चीन ने ये मुद्दा भारत और नेपाल पर छोड़ दिया है। आपको बता दें कि उत्तराखंड से लेकर तिब्बत के मानसरोवर तक सड़क बनाने के लिए भारत ने चीन के साथ 2015 में समझौता किया था और ये सड़क लिपुलेख से होकर भी गुजरती है, जिस पर नेपाल अपना दावा करता है। नेपाल ने उस वक्त भारत चीन समझौते का विरोध करते हुए कहा था कि उसकी सहमति के बिना लिपुलेख में सड़क बनाने का काम उसे मंजूर नहीं है। अब जब भारत ने लिपुलेख में कैलाश मानसरोवर रोड लिंक का उद्घाटन किया है, तो नेपाल अपनी जमीन वापस लेने की बात कर रहा है। अब भले ही चीन ने काला पानी को लेकर बयान दिया हो, लेकिन चीन कभी भी पलटी मार सकता है। पिछले कुछ सालों में नेपाल में चीन का प्रभाव काफी बढ़ा है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग जब पिछले साल भारत आए थे, तो नेपाल भी गए थे, जहां उन्होंने 20 समझौते और $50 करोड़ की आर्थिक मदद का ऐलान किया था। नेपाल को भरोसे में लेकर चीन भारत को निशाना बनाने का कोई मौका नहीं छोड़ेगा। भारतीय सेना प्रमुख भी नेपाल की गीदड़ भभकी के पीछे इशारों में चीन का हाथ होने की बात कह चुके हैं। अब लिपुलेख मामले में नेपाल को चीन कितना इस्तेमाल करता है और भारत के साथ नेपाल के रिश्तों में तल्खियां किसे कितनी तकलीफ देंगी, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा।